पितृपक्ष का अंतिम दिवस है। पितृमोक्ष अमावस्या के शुभ अवसर पर, शुभ पावन पर्व पर आज मैं आपको श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसमें श्री काकभसून जी ने भगवान श्री राम के बारे में बताया कि वास्तव में भगवान श्री राम क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी शक्ति क्या है। अधिकांश लोग कहते हैं कि वास्तव में राम हैं क्या। तो आज भगवान श्री राम के बारे में आप निश्चय ही सुनेंगे कि वास्तव में श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बारे में लिखा क्या है, राम जी हैं क्या। हमने देखा है समाज में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि राम क्या हैं, हम राम का भजन क्यों करें। अब बहुत सारे लोग तो राम पर विवाद भी करते रहते हैं कि राम असत्य हैं, सत्य नहीं हैं। वो ऐसा कोई भी महापुरुष या कोई भगवान अवतार नहीं लिया श्री राम के रूप में। तो आज मैं श्री राम की महिमा का जो हमने इस रामचरितमानस में अध्ययन किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर जो दोहा चौपाई में रचना की है श्री रामचरितमानस की, तो भगवान काकभसून ने उसके बारे में क्या क्या है, श्री राम जी के बारे में हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो हमारे सामने रामचरितमानस रखा हुआ है, हम आपको चौपाई सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है कि हमारे राम जी क्या हैं वास्तव में। तो कहते हैं काकभसून जी की निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। तो जितने मुनि होते हैं, संत महात्मा होते हैं, अपने अपने बुद्धि के अनुरूप राम जी का गुणगान करते हैं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। और मेरे प्रभु ऐसे हैं कि सारे वेद शास्त्र, शेष सहस्त्र मुख वाले भगवान शेषनाग, भगवान शंकर, उनके गुणों का पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तो कहते तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, हे पक्षीराज, जिस प्रकार से कोई मच्छर आकाश में उड़ता है लेकिन आकाश का अंत कभी नहीं पा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने राम जी का बखान किया है उनकी शक्ति उतनी है जैसे एक मच्छर की होती है। न उड़ा ही नहीं पावई अंता। अब बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश का अंत कभी भी नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से राम जी हैं। उनका हम कितना गुणगान कर दें, उनके जो गुणों का बखान है पूर्ण कभी नहीं होता है। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की था। ठीक उसी प्रकार से तिमि यानी उसी प्रकार से रघुपति महिमा अवगाहा, राम जी की जो महिमा है अगाध है, दुस्तर है, जिसे संपूर्ण कोई भी जान नहीं सकता। तात कबहु को पाव की था, जिस प्रकार से अथाह सागर में जल राशि कितनी है कोई नहीं जानता है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम के गुणों का बखान कोई भी नहीं कर सकता। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम काम सत कोटि सुभगतन। राम कैसे हैं, यहाँ से राम जी का बखान शुरू हो जाता है। राम कैसे हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन। कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा राम जी सुंदर हैं। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा की तरह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं भगवान श्री राम। शक्र कोटि सत सरिस विलास, जिस प्रकार से करोड़ों इंद्र जो भोग विलास नहीं कर पाते हैं, उस वह ऐश्वर्य हमारे राम जी के पास है। नव शत कोटि अमित अवकाश, करोड़ों आकाश के समान उनमें जगह है, अवकाश है, विश्राम है। मतलब आपको जितना भी कुछ चाहिए राम जी के पास सब कुछ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। आगे बताते हैं श्री काकभसून जी, मरुत कोटि सत विपुल बल, करोड़ों पवन देव की तरह उनमें भयंकर बल है। रवि शत कोटि प्रकाश, करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज है, प्रकाश है। शशि शत कोटि सुशीतल, और करोड़ों
चंद्रमा के समान उनकी शीतलता है। सकल भव त्रास, इतनी शीतलता है, सारे संसार का जो शोक है, उनकी जो व्यथा है, वो हमारे श्री राम जी दूर कर सकते हैं। काल कोटि सत सरिस यति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूमकेतु सत कोटि समय दुराधर से भगवंत। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, करोड़ों काल के समान, करोड़ों यम के समान हमारे राम जी क्या हैं? दुस्तर हैं, कठिन हैं। मतलब न्याय की अगर बात की जाए तो राम जी जैसा न्यायदाता कोई भी नहीं है। धूमकेतु शतकोटि समय दुराधरस भगवंत, करोड़ों धूमकेतु के समान हैं, दुराधरस हैं। जैसे धूमकेतु जब उगते हैं तो कहते हैं कि जो बुराइयां होती हैं उनका विनाश होता है, उसी प्रकार से राम जी के उदित होते ही करोड़ों करोड़ों बुराइयों का नाश हो जाता है। प्रभु अगाध सत कोटि पताल, समन कोटि सत सरिस कराल। हमारे जो प्रभु हैं करोड़ों पाताल के समान अगाध हैं, गहरे हैं। समन कोटि सत सरिस कराला, और समन कोटि सत सरिस कराला, करोड़ों जो दुनिया की व्यथाएं हैं उनसे भी भयंकर हमारे राम जी हैं। कराल है, भयंकर है, मतलब जितने भी सजा आप मानते हैं, जितने भी दुख मानते हैं, अगर राम जी दुख देना शुरू कर दे किसी को तो उनका जो दुख का जो सीमा है, क्षेत्र है, कैसा है? करोड़ों दुखों से भी अधिक है। मतलब कल्पना नहीं कर सकते। यदि राम जी किसी को दुख देना शुरू कर दें तो उसका कोई पार नहीं पा सकता। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। तीरथ अमित कोटि सत पावन, करोड़ों तीर्थ के समान पावन है हमारे राम जी ने। राम जी का एक बार नाम लेने से करोड़ों तीर्थ यात्रा हो जाती है। नाम अखिल अग पूग न सावन, उनका नाम इतना पवित्र है, सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व का जो पाप है उसे नष्ट कर सकता है। यहाँ एक व्यक्ति की पाप की तो बात ही नहीं है मित्रों, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सब मनुष्यों के पाप को उनका जो नाम, केवल नाम है राम जी का, एक पल में नष्ट कर सकता है। हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। करोड़ों हिमालय के समान हमारे राम जी धीर वीर गंभीर हैं, साहसी हैं, उनके मन को कोई टिका नहीं सकता। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, करोड़ों सागर के समान हमारे राम जी क्या हैं? गंभीर हैं। मतलब जैसे सागर होता है जल्दी अपनी सीमा नहीं लांघता है, ऐसे हमारे राम जी भी हैं, जल्दी अपनी सीमा को नहीं लांघते हैं। कामधेनु सत कोटि समाना, करोड़ों कामधेनु गाय के समान हमें फल देने वाले हैं भगवान श्री राम। सकल कामदायक भगवान, सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ति करने वाले मेरे राम हैं। किसके समान? करोड़ों कामधेनु के समान। शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों सरस्वती से भी अधिक उनकी चतुरता है, उनसे चतुर कोई भी नहीं है। विदिशत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, करोड़ों ब्रह्मा से भी अधिक वो जो हैं हमारे राम जी हैं, सृष्टि रचने में समर्थवान हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णु के समान संसार का, ब्रह्मांड का पालन करने वाले राम जी हैं। रुद्र कोटि सत सम संहरता, करोड़ों शंकर भगवान के समान हमारे राम जी संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, करोड़ों कुबेर के समान हमारे राम जी धनवान हैं, धनी उनके पास सब कुछ है। माया कोटि प्रपंच निदाना, और उनके पास जो प्रपंच है इतना है, करोड़ों माया भी वहां जाकर फेल हो जाएगी। भगवान राम जो प्रपंच रचना करते हैं संसारिक, उनसे अधिक कोई नहीं कर सकता। भार धारण सत कोटि यही सा, भार धारण करने में करोड़ों शेषनाग से भी बलवान हैं। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरवधि उनके जैसा कोई भी नहीं है, निरुपम उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु जगदीशा, वो प्रभु हैं, संसार के ईश हैं। प्रभु का अर्थ होता है जिनका प्रभाव हर जगह हो, जो बड़ा प्रभाव वाला, उसे प्रभु बोलते हैं। निरुपम नामा
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें जिम कोटि सद खद्योद सम रवि कहते अति लघुता लहें ऐ भांति निज निज मति विलास मुनि से हरि बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम मुनि सुख पाप मानहि। आगे कहते हैं काकभूषण जी, निरुपम न उपमा आन, राम जैसा केवल राम ही है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। समान राम निगम कहें, सारे वेद शास्त्र ही कहते हैं राम जैसा केवल राम ही है। इसीलिए जब मनु जी ने कहा था मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो हमारे राम जी ने कहा था आप उस सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब सुत बनी हो मैं आई। हे राजा, अपने जैसा मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र आकर के बनूंगा। तो ऐसे है मेरे राम जी। जिमि कोटि सत खद्योद समय रवि कहते यदि लघुताल हैं। जिमि कोटि सत खद्यो, जिस प्रकार से करोड़ों खद्योदों को जुगनुओं को रवि के समान कहने में बड़ी लघुता बड़ी निष्ठा मालूम होती है, ऐसे ही करोड़ करोड़ ज्ञानी ध्यानी किसी को भी हम राम के समान कहेंगे तो बात उसी प्रकार है। भांति निज निज मति विलास मुनि सरहि बखानहि। इस प्रकार से अपने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुकूल मुनि महात्मा संत लोग राम जी का बखान करते हैं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम मुनि सुख मानहि। प्रभु कैसे हैं? प्रभु भाव गाहक, भाव के ग्राहक हैं। अब मित्रों, भाव क्या है? भाव क्या है? कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कोई भाव से, कोई कुभाव से राम जी को यदि जपता है तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो जो भावना आपके अंदर है, उस सच्ची भावना से राम जी का भजन करेंगे, वही राम जी को पसंद है और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। सप्रेम मुनि सुख मानहि। प्रेम पूर्वक राम जी के गुणगान करके मुनि महात्मा लोग सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाई की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुने हूँ तुम्हें सुनायो सोई। काकभूषण जी कहते हैं कि राम अमित गुण सागर, जो राम जी का गुण है वह अमित है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, बस हम लेना जाने हमें क्या चाहिए। थाई की पावई कोई, उस गुणों का कोई भी था नहीं पा सकता। संतन सन जस किछ सुने हूँ। काकभूषण जी कहते हैं संतों से जो कुछ हमने राम जी के बारे में सुना था, तुम्हें सुनाया सोई। हे गरुड़ महाराज, आज मैं आपको सुनाया। तो मित्रों, हमारे राम जी कैसे हैं आज हमने आपको बता दिया। जिसको भी शंका है राम कौन है, राम कैसे हैं, तो जितने भी आपके अंदर गुण हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी देवी देवताओं का आपके अंदर वास है, उनसे करोड़ों करोड़ों गुना हमारे राम जी हैं। राम जैसा कोई भी नहीं है। राम का जो जितना महत्व जानता है मित्रों, उतना ही उसको लाभ होता है। इसलिए हे मित्रों, श्री राम पर शंका ना करें। जो राम जी को नहीं मानते, उनके गुणों का गान नहीं करते, वो सब असुर हैं, सुर बिल्कुल नहीं है। इसलिए मित्रों, आप उनकी चिंता ना करें। यदि आप राम जी का भजन करते हैं तो आपका कोई बार भी वांका नहीं कर सकता। और कहा भी गया है कि जाको राखे साइया अमार सके नहीं कोई, अब बार न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको राम जी रख देते हैं उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ बिगाड़ दूर रहा, उसके शरीर का बाल भी छोटा नहीं कर सकता है। बार न बांका हो, एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता, जिस पर राम जी कृपा होती है मित्रों। इसलिए राम जी का भजन करेंगे, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी मित्रों। ये मेरी बात को आप सत्य मानिए। कल से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी और रामचरितमानस में जो भी अच्छे अच्छे प्रसंग हैं मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा मित्रों। जो हमारी भाषा है, बोली है, उसे ध्यान ना दें, केवल उन ज्ञान की बातों को ध्यान दें मित्रों। मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत तेजस्वी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं रामचरितमानस का नित्य अध्ययन करता हूँ और जो ऐसी अच्छी बातें मिलती है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ सबने रामचरितमानस को देखा है, रामायण देखा टीवी सीरियल वगैरह में, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें हैं जो छूट गई हैं, जो आप नहीं सुन पाए हैं, वह मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो बंधु, जो मित्र
अध्ययन भी करते हैं तो इतना जल्दबाजी होती है, इतना काम का भारा होता है, ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, जब भी रामचरितमानस पढ़ें ध्यान से पढ़ें, एक एक अक्षर पे ध्यान दें। और ये जो बड़े अद्भुत यह ग्रंथ है, चमत्कारी ग्रंथ है, एक दिन मित्रों आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो अंत में आप सभी को जय श्री राम बोलता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम।